हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग जो 2022 के सभी ब्रांच का जो मैनेजमेंट का एक कॉमन पेपर था एलई वाले स्टूडेंट के लिए, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देर आए हैं लेकिन बहुत ही दुरुस्त आए हैं, हम पूरा सटीक आंसर के साथ आए हैं, जिससे कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे मिलाकर आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना कितना मार्क्स आया है, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, जो भी अदर ब्रांच के भी हैं उनमें भी ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी इससे मिलाकर अपना आंसर को मैच करके अपना नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन का रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इंश्योरेंस, बैंकिंग और काउंसलिंग, ये तीनों जो हमारा क्या है सर्विस बिजनेस के टाइप में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ब्रेड मेकिंग। क्या होगा? ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस के टाइप कौन कौन से हैं? तो सर्विस बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, ट्रेड बिजनेस। ये तीनों तो बिजनेस के टाइप ही हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। फादर कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। देखिए सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नए थे एक दो क्वेश्चन, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर का ही था। तो इसमें कुछ जो हम आप लोग को प्रोवाइड किए थे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव, अगर उसको अच्छा से करके गए होंगे तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज POS DCORB। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ भी है, और जो हम एक अलग टेस्ट सीरीज आपको बना कर दिए थे वहां पर भी इस क्वेश्चन को हम लोग डाले थे। तो इसका हमारा राइट आंसर जो था वो क्या था? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, GR ट्रेरी है, लूथर गुलिक है, JB से है और JA सेप्टनर है। इसमें हमारा राइट आंसर जो था वो क्या था? लूथर ग्रीक था। क्या था हमारा? लूथर गुलिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये हमारा है द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ। कौन से प्रोविजन की ओर था? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका राइट आंसर है बी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें से कौन हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है? तो डिजाइन भी आता है, सिंबल भी आता है, इमेज, ये तीनों के तीनों हमारे जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर में चलते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम मेंबर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक व्यक्ति का जो हमारा प्रोप्राइटरशिप होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है एकल स्वामित्व। मतलब मिनिमम उसमें कितना मेंबर होना चाहिए? तो मिनिमम एक मेंबर तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। करा किस टाइप के ऑनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है? तो जब भी हम लोग कंपनी बनाते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब जो हम बनाते हैं, तो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी इसका मोर एप्रोप्रिएट आंसर है देन पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM। ये तो डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट में ही था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये सब आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर का ये सब लगभग क्वेश्चन है। हाई मोरल लीड टू। अगर मोरल आपका हाई रहता है तो वो हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो हमारा ये हायर प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इज। करा है सबऑर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम देना हमारा क्या कहलाता है? ये कौन से लीडरशिप में आता है? तो ये हमारा लेसिज फेयर लीडरशिप में आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज। बिजनेस का मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा क्या होता है? तो रिस्क, ब्लैक मार्केटिंग या प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन भी आप देख सकते हैं। वैसे बिजनेस में रिस्क भी होता है, काला बाजारी भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो ओवरऑल सब भी हो सकता है, लेकिन अगर मोर जो हमारा इंपॉर्टेंट माना जाए एलिमेंट वो हमारा रिस्क होता है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर डी भी हो सकता है, और मोर एप्रोप्रिएट में देखिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रियल ऑनर कौन होता है? तो जितने भी शेयर होल्डर उसके होते हैं वो हमारे रियल ऑनर होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये हमारा क्या कहता है कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफोर्ट एंड रिवार्ड। कौन सा ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है इफोर्ट और रिवार्ड का? मतलब
आप थोड़ा सा इफोर्ट डाले और तुरंत आपको रिवार्ड मिल गया, ये हमारा होता है किसमें, तो ये हमारा सोल प्रोपराइटरशिप में होता है। अगर एकल स्वामित्व है तो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा चेंजिंग किए तो उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा और जो मतलब आपको लाभ भी मिलेगा, अगर घाटा भी लगा तो वो भी आपको मिलेगा, अकेले व्यक्ति को मिलेगा। तो वो हमारा किसमें होता है, सोल प्रोपराइटरशिप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन 51% शेयर आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास अगर 51% शेयर आ जाता है किसी भी कंपनी का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। कौन से कंपनी कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्या है, नीड हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो हमारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो मोसले के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा हमारा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस वाला ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस हमारा ये ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, कह रहा है कि इसमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर का जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। किसमें होता है, सोल प्रोपराइटरशिप में होता है, या फिर हमारा पार्टनरशिप में होता है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, या नन ऑफ दीज। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, सोल प्रोपराइटरशिप, क्योंकि लायबिलिटी बहुत ही कम मेंबर, सोल प्रोपराइटरशिप है जिसमें कि एक व्यक्ति रहता है, तो बहुत ही कम मेंबर है जिस पर कि लायबिलिटी होता है, बोझ होता है, तो ये हमारा किस में होता है, तो वो हमारा सोल प्रोपराइटरशिप में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वो क्या कहता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग इज रिलेटेड टू, कोई भी काम को करने से पहले जो हम लोग सोचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है प्लानिंग। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है प्लानिंग। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बाज इनैक्टेड इन, कह रहा है इंश्योरेंस एक्ट जो हमारा है, जो लाया गया था हमारे वर्कर के लिए, जो एम्प्लॉय है उनके लिए जो लाया गया था, वो कब लाया गया था, कब वो इनैक्टेड था, इनैक्टेड मोड में था, तो वो हमारा 1948 में था। कि कब था, 1948 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर का ही लगभग क्वेश्चन था। तो ओवरऑल देखें कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के ही ज़्यादा थे, तो कोई दिक्कत तो आपको हुआ नहीं होगा। जो अच्छे से हमारे टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल कराए थे आपको एप्लीकेशन पर, वो टेस्ट सीरीज को अगर आप अच्छे से दिए होंगे, 2-3 बार दिए होंगे और यूट्यूब के वीडियो को देखे होंगे, तब आपको कहीं पर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग इसको पूरे अच्छी तरीके से शेयर कर दिए ताकि सभी के पास ये आंसर की प्रॉपर राइट आंसर की उनके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।